आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश में। तो आज हिंदी का तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति से 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं लाई हूँ, जिसमें से इस बार के एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन हैं? तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को बचपन में बॉल कहा जाता था। ठीक है, यानी प्यार से उसको बॉल बोलते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? तो जयप्रकाश नारायण हैं जो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया था? तो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण यानी जयप्रकाश नारायण दिए थे पटना के गांधी मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण कब दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण 1974 ईस्वी को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान किस वर्ष मिला है? तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान 1965 में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, आप लोग कृपया वीडियो में बने रहिए। 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपको इस बार के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम हर्षु दयाल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी पुस्तक लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा स्वामी सत्यमेव का भाषण सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी अमेरिका जाऊं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर नज़र रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य पर यानी नज़र रखते थे, देखभाल करते थे, वो हैं डॉक्टर रहमान। ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। केवल मैं ईयर नहीं लिखी हूँ। जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा, ठीक है, कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि देश का भविष्य यानी नई पीढ़ी के छात्र जो आएंगे उन्हीं के हाथों में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई में रामधारी सिंह दिनकर से जयप्रकाश नारायण की मुलाकात किस मित्र के यहाँ हुई थी? तो बम्बई में रामधारी सिंह दिनकर से जयप्रकाश नारायण की मुलाकात हुई थी ईश्वर अय्यर के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अधूरी क्रांति का स्मरण किसने किए? तो अधूरी क्रांति का स्मरण किए थे जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज इसलिए दे रही हूँ ताकि आप पूरा चैप्टर को अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज को आप देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल यहीं से प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉडर्न स्कूल में शिक्षा प्राप्ति के दौरान जयप्रकाश जी ने कौन सा काम किया? तो इन्होंने होटल में बर्तन धोना, कपड़ा साफ करना, यही सब काम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना होगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि न जाने कितने मीलों इस देश के जनता को जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश जी ने मार्क्सवादी वैचारिक दीक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो जयप्रकाश जी ने अमेरिका से मार्क्सवादी वैचारिक दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर जी की निधन हुआ था? तो विलिंगटन अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसीलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उस समय गुलामी का दौर था और वे कांग्रेस के साथ थे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो चले जाए। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सब्जेक्टिव भी इस बार के एग्ज़ाम के लिए ला कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस रूप में देखना चाहती है? तो लोकनायक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह और जयप्रकाश नारायण में मुख्य समानता क्या थी? तो दोनों ने देश की स्वतंत्रता और समाज सुधार के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र किसका मुख्य विचार है? तो दलविहीन लोकतंत्र है जो सर्वोदय यानी जयप्रकाश नारायण जी का मुख्य विचार है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की भाषा शैली कैसी थी? तो जयप्रकाश नारायण जी का भाषा शैली ओजस्वी और क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस रूप में देखना चाहती है? तो लोकनायक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह और जयप्रकाश नारायण में मुख्य समानता क्या थी? तो दोनों ने देश की स्वतंत्रता और समाज सुधार के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए थे।
ठीक है, दोबारा क्वेश्चन टाइप हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र किसका मुख्य विचार है? तो दलविहीन जय सर्वोदय जयप्रकाश नारायण जी का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की भाषा शैली कैसी थी? तो ओजस्वी और क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉल का अर्थ स्थानीय भाषा में क्या होता है? तो बॉल का अर्थ होता है छोटा बच्चा, सीधा साधा लड़का, इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी को बचपन का नाम बॉल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने पटना में किस कॉलेज में प्रवेश लिया था? तो पटना में पटना कॉलेज में प्रवेश लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को समर्थन दिया था? तो रामधारी सिंह दिनकर ने जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन किए थे उसे समर्थन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के छात्रों ने कब ऐतिहासिक आंदोलन किया था? तो बिहार के छात्रों ने 1974 में ऐतिहासिक आंदोलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से जुड़े थे? तो मार्क्सवाद और गांधीवाद के विचारधारा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में कब सक्रिय रूप से पुनः वापसी की थी? तो इन्होंने 1974 में बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद राजनीति को पुनः वापस की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी उच्च शिक्षा अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान जनता ने जेपी का नारा दिया? तो जेपी का नारा छात्र आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को जनता द्वारा जेपी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में भ्रष्टाचार मिटाना और संपूर्ण क्रांति लाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु के समय देश में किसकी सरकार थी? तो जब जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गया था तो देश में जनता पार्टी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को क्या सलाह दिया था? तो युवाओं को सलाह दिया था कि देश और समाज के सुधार के लिए आगे आने की, यानी देश के लिए आगे आने के लिए बोले थे युवाओं को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की तुलना किससे की जाती है? तो जयप्रकाश नारायण की तुलना महान समाज सुधारकों से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकनायक उपाधि का क्या महत्व है? तो लोकनायक उपाधि का महत्व है जनता द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, जनता ने ही इन्हें लोकनायक के रूप में कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ है जो ऐतिहासिक भाषण है। ठीक है, ये पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इनका मुख्य कारण था महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। ठीक है, तो आज की क्लास में 50 ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सब्जेक्टिव भी लाऊंगी जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।